तू बीच में मत आ। माँ तुझे पता भी है तेरा लाल बाहर क्या गुल खिला रहा है? सब रोका टोकी मेरे लिए ही थी आप लोगों की, लड़की हूं ना मैं। वेदिका गुस्से में अपने मायके आती है और आते ही सौरभ को ताने देने शुरू कर देती है। वेदिका आते ही तुम शुरू हो गई। 2 मिनट शांति से बैठो तो सही। अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके आई हो क्या? मेरे ससुराल वालों का छोड़िए आप, ये बेटा आपका सरेआम किसी लड़की के साथ घूम रहा है। बुलबुल बाग में मैंने इसे खुद देखा, एक लड़की के साथ घूमते हुए। छोटी सी बात के लिए आप लोग मुझे कितना कुछ सुनाते थे। पता नहीं आपका लाल किस सड़क छाप लड़की को इस घर की बहू बनाने के सपने दिखा रहा है। क्या? कौन है वो लड़की सौरभ? माँ आप दीदी की बातें मत सुनो, वो बस मेरी दोस्त है। माँ ये झूठ बोल रहा है, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दोनों दोस्त हैं। सौरभ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, जो बात है सच सच बताओ। वाह पापा वाह, इस घर में मेरी एक बात नहीं सुनी जाती थी, लेकिन सौरभ की देखो हर एक बात मानी जा रही है। मेरी तो आप लोगों ने अरेंज मैरिज कर दी। वेदिका सबसे पहली बात तो तुम खुद की और सौरभ की तुलना करना बंद कर दो। हमारे घर में कभी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं हुआ। तुम्हारी शादी के वक्त हमने तुमसे पूछा था कि तुम्हें कोई पसंद है या नहीं। तुम्हें कोई पसंद नहीं था, इस वजह से तुम्हारी अरेंज मैरिज हुई। और ये बात याद रखो, अभी तक हमने सौरभ को शादी के लिए अनुमति नहीं दी है। मुझे क्या है, मैं थोड़ी ना अभी इस घर में रहती हूँ। मुझे तो आप लोगों की फिक्र है। सोचो अगर ये सौरभ कोई भी लड़की उठाकर इस घर में लेकर आया तो हमारा क्या हाल होगा। नहीं वेदिका बिल्कुल सही कह रही है। सौरभ तुम्हारी पसंद की हुई लड़की हम बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे। माँ आप दीदी की बातों में मत आओ, सुरभि बहुत अच्छी लड़की है। दीदी बेवजह आपको भड़का रही है। देखो माँ, उस लड़की ने इसे झूठ बोलना भी सिखा दिया है। अभी तो कह रहा था वो लड़की सिर्फ इसकी दोस्त है। सुरभि ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, वो तो मैं डर गया था। वो जो कुछ भी है, तुम्हारी ये सुरभि हमें हमारे घर में नहीं चाहिए। तुम्हें घुमा रही है पता नहीं और किसे किसे। वही तो, और ये लव मैरिज टिकती थोड़ी ना है। मेरी वो दोस्त सीमा, उसे का देख लो क्या हाल हो गया साल भर में। एक बार आप लोग सुरभि से मिल तो लो, पहले उसके बारे में गलत अंदाजा क्यों लगा रहे हो? सच में सुरभि बहुत अच्छी है। आप सब लोग चुप हो जाओ, हर बात को लेकर कलेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सौरभ कह रहा है कि वो लड़की अच्छी है, तो पहले हमें उस लड़की से मिलना चाहिए, बाद में कुछ सोचते हैं। मोहन थोड़ी देर के लिए सबको चुप कराता है, लेकिन वेदिका वहाँ थोड़ी ना रुकती है। मोहन और सौरभ के घर से जाने के बाद वेदिका फिर से शुरू हो जाती है। माँ आपको पता है, मेरा देवर भी ना मेरी देवरानी के बारे में सबको अच्छी अच्छी बातें बताता था शादी होने से पहले। हमारे घर वालों को लगा लड़की अच्छी है तो मेरे देवर की शादी उनकी पसंद से कर दी गई। लेकिन जैसे ही देवरानी घर में आई, उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे भाई, अब तो मेरी देवरानी मेरी सास को उंगलियों पर नचाती है। मेरे देवर को भी ना उसने पल्लू से बांध रखा है। मुझे तो डर है कहीं यही हाल लव मैरिज करने के बाद हमारे सौरभ का ना हो जाए। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर ना मुझे डर लग रहा है वेदिका, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या। हमारे घर में आखिरी शब्द तुम्हारे पापा का ही होता है। देखते वो क्या निर्णय लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन मोहन सुरभि और उसके घर वालों से मिलने का तय करता है। मोहन अपने घर वालों को लेकर सुरभि के घर जाता है। कई दिनों तक ऐसा मिलना जुलना चलता रहता है। एक दिन सुरभि और सौरभ का रिश्ता तय होता है। कर लिया ना तुम्हें जो करना था वो? पापा ने तुम्हारी बात मान ही ली ना? कर दी ना तुम्हारे रिश्ते के लिए? हाँ, लेकिन खुद को आईने में देखा है तुमने? कितने खूबसूरत हो तुम। तुम्हें कितनी अच्छी लड़की मिल जाती। पता नहीं तुम्हें वो सुरभि कैसे पसंद आ गई। मुझे तो लगता है उस सुरभि ने तुम्हें प्यारी प्यारी बातों में फंसाया है। अपने प्यार की पट्टी बांध दी है उसने तुम्हारी आंखों पर, जो तुम्हें तुम्हारे और उसमें का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहाँ तुम कहाँ। सच तो ये कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। पता नहीं दीदी आपको क्या प्रॉब्लम है सुरभि से, हमारे रिश्ते से। जब से आपको सुरभि के बारे में पता चला है, आप बस हमारा रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रही हो। सुरभि ने मुझे प्यारी प्यारी बातों में फंसाया है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो ऐसे किसी की बात पर विश्वास कर लूँ। देख रही हो ना माँ, अभी सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, लेकिन तुम्हारा लाल अभी से अपनी पति की तरफदारी कर रहा है। मैं चली जाऊँगी अपने ससुराल, लेकिन अगर वो सुरभि इस घर में आ गई ना तो फिर आप बुरी फंस जाओगी। बस इसी बात की चिंता है मुझे। अब मैं क्या करूँ वेदिका, मेरा बेटा उस लड़की के प्यार में अंधा हो गया है। अब तुम्हारे पापा, उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। अब तो जो भी होगा मुझे सहना होगा। वही तो कह रही हूँ माँ मैं, अगर वो लड़की इस घर में आ गई ना तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको ही होगी। ये लव मैरिज करके आई हुई लड़कियाँ किसी का कुछ नहीं सुनती, बड़ी बदतमीज़ होती हैं। आपसे घर के सारे काम करवाएगी वो लड़की, उसके अत्याचार आपको ही सहने पड़ेंगे। इसका क्या, ये तो चला जाता है दिन भर काम पर।
दीदी अब क्यों बेवजह माँ को भड़का रही हो, माँ के कान भर रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं माँ के कान भर रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ माँ को भड़का रही हूँ? लेकिन मैं जो कह रही हूँ ना, ये सच्चाई है। और अगले कुछ दिनों में ये तुम्हें पता चल जाएगी। तब तुम्हारे पास बचने के लिए कुछ नहीं होगा। तब रोते हुए मेरे पास मत आना। वेदिका सौरभ और सुरभि की शादी ना हो इसलिए कभी राधिका के कान भरती है, कभी सौरभ को सुरभि के बारे में भड़काने की कोशिश करती है। वेदिका के लाख प्रयास करने के बावजूद सुरभि सौरभ के घर में बहू बनकर आ जाती है। हमारी बराबरी की कोई बहू इस घर में आती तो साथ में कितना कुछ लेकर आती। इस सुरभि के मायके वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से हमसे ही शादी का आधा खर्चा ले लिया। माँ आप ही बताओ, हमारे में ऐसा होता है क्या? अब मेरी शादी देख लो ना, आप लोगों ने अकेले की। मेरे ससुराल वालों ने फूटी कोड़ी नहीं दी, सुरभि के घर वालों ने तो मान पान भी नहीं किया ठीक से। ऐसे थोड़ी ना होता है। वेदिका आप जाने भी दो बेटा, अब हो गई ना शादी, अब हम क्या ही कर सकते हैं। हमें लड़की वालों से कुछ लेने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। वो तो है माँ, लेकिन उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं? बड़े घर में बेटी भी आई है इसके माँ बाप ने, लेकिन हमारी बराबरी नहीं कर पाए। दीदी मेरे पापा हमारी शादी का खर्चा उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन सौरभ, उसी ने मना कर दिया। सौरभ का कहना था कि अगर शादी दोनों की ही हो रही है तो खर्चा मेरे पापा अकेले क्यों करें। अरे रहने दो सुरभि, जब से तुम सौरभ की ज़िंदगी में आई हो ना, वो पूरा बदल गया है। तुम्हारी ही बोली बोलता है। तुम नसीब वाली हो जो तुम्हें सौरभ मिल गया, और सौरभ के साथ साथ इतना बड़ा घर और ख़ानदानी गहने भी। काश तुम्हारी तरह लड़कों पर डोरे डालना, मीठी मीठी बातों में लड़कों को फंसाना मुझे भी आता, तो आज मैं भी किसी के घर में जाकर तुम्हारी तरह राज कर रही होती। देखो ना माँ, सौरभ इसे घुमाने के लिए स्विट्ज़रलैंड लेकर जा रहा है। मेरा पति तो मुझे मनाली लेकर गया था, उसके लिए भी मैंने ही उसे मनाया था। पता नहीं इसने सौरभ पर क्या जादू किया है। दीदी आप मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना मैंने सौरभ पर डोरे डाले हैं, ना ही उसे फंसाया है। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। मैंने सौरभ पर कोई जादू नहीं किया। शादी करके आए हुए सुरभि को 2 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन वेदिका ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया था। सुरभि वेदिका को समझाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वेदिका की बातें सुनकर सुरभि मायूस हो जाती है। थोड़ी देर बाद, क्या हुआ सुरभि, तुम इतनी मायूस क्यों हो? मम्मी पापा की याद आ रही है क्या? नहीं, वो ऐसे ही। मम्मी पापा की याद नहीं आ रही तो फिर वेदिका दीदी ने कुछ कहा है क्या? पक्का उन्होंने ही तुम्हें खरी खोटी सुनाई होगी। पता नहीं दीदी कब सुधरेगी। पता नहीं दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है सौरभ। दीदी कुछ भी बोलती रहती मेरे बारे में। माँ जी को भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बता रही थी। कह रही थी मैंने तुम्हें फंसाया है, तुम पर डोरे डाले हैं, जादू किया है, और न जाने क्या क्या कह रही थी। मुझे तो उनकी बात सुनकर रोना ही आ गया। जब से दीदी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला है, दीदी यही सब कर रही है। मुझे पता था वो तुम्हें बुरा लगेगा, ऐसा ज़रूर कुछ करेगी। लेकिन देखो, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो। हमारी अभी अभी शादी हुई है तो 2 दिन रहेगी दीदी, फिर चली जाएगी। प्लीज़ 2 दिन मेरी दीदी को मेरे लिए झेल लो। सौरभ के समझाने से सुरभि वेदिका की बातों को नज़रअंदाज करने लगती है, लेकिन वेदिका तो एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी सुरभि को सुनाने का। एक दिन, माँ देखो किचन में तुम्हारा लाल कैसे अपनी पत्नी के आगे पीछे कर रहा है। जो लड़का खुद के लिए उठकर एक गिलास पानी नहीं लेता था, वो लड़का आज किचन में है। देखो तुम्हारी बहू ने कितना बदल दिया तुम्हारे सौरभ को। मुझे तो डर है कहीं ये लड़की इसी तरह सौरभ को अपने पल्लू से ना बांध ले। मैं सोचो अगर ऐसा हो गया तो फिर आपकी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, कोई आपका कुछ सुनेगा नहीं। इस घर में सिर्फ और सिर्फ सुरभि का हुक्म चलेगा। हाँ तो अच्छा है ना। मैंने सुना है जिस घर की बहू खुश रहती है वो घर हमेशा खुश रहता है। और एक बात है, ब्याही हुई लड़कियां मायके से ज़्यादा ससुराल में शोभा देती है, ऐसा भी किसी ने कहा है। लेकिन तुम्हें देख कर लगता नहीं, क्योंकि तुम तो ससुराल से ज़्यादा मायके में रहती हो, ऊपर से अपनी माँ को फोकट का ज्ञान भी सिखाती हो। बस बस पापा, बहू क्या इस घर में आ गई, आपको बेटी बोझ लगने लगी है? आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं आपके घर में आग लगा रही हूँ, तो चली जाती हूँ मैं अपने ससुराल। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगले कुछ ही दिनों में जब आपकी बहू उसके असली रंग दिखाने शुरू कर देगी ना, तब तुम दोनों को मेरी कही हुई हर एक बात याद आएगी। वेदिका गुस्से में अपने ससुराल चली जाती है। अगले कुछ दिन अच्छे जाते हैं। सुरभि मोहन और राधिका का अच्छे से ख्याल रख रही थी, बहू का हर एक फ़र्ज़ निभा रही थी। वेदिका मायके से चली गई, लेकिन फिर भी वेदिका राधिका से फ़ोन पर बात करके अपने मायके की हर एक बात पता करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुरभि ने राधिका को कुछ ही दिनों में यकीन दिला दिया था कि वो भले ही लव मैरिज करके इस घर में आई है, लेकिन उसने रिश्ता सिर्फ सौरभ के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ जोड़ा है।
सुरभि ने बहुत कम समय में राधिका का दिल जीत लिया था। वेदिका चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले मायके की बातें पता करने की, राधिका को सुरभि के बारे में भड़काने की, लेकिन अब राधिका वेदिका की एक बात नहीं सुन रही थी। इसलिए अपने मायके में क्या चल रहा है इस बात की वेदिका को जानने की बेचैनी बढ़ जाती। वेदिका फिर से अपनी बेटी को लेकर मायके में रहने चली आती है। क्या करूँ, परी की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो परी ने जिद पकड़ ली, कह रही थी माँ मामा के घर चलो, मामा के घर चलो। लेकिन परी के मामा को कहाँ फुर्सत है, वो तो अपनी पत्नी का दीवाना बना हुआ है। पत्नी के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सच कह रही हो ना माँ? हाँ, माना कि परी का मामा व्यस्त है, लेकिन मामी के पीछे नहीं। सौरभ की नई नौकरी लगी है ना, तो उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। सुबह जल्दी जाता है, रात को देर से आता है। बेचारा कितनी मेहनत कर रहा था नई नौकरी के लिए पिछले कुछ सालों से, लेकिन हो ही नहीं रहा था। सुरभि ना लक्की है उसके लिए, उसके आते ही सौरभ की किस्मत बदल गई। रहने दो माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा किसी के आने से किसी की किस्मत नहीं बदलती। सौरभ को नई नौकरी उसकी मेहनत की वजह से मिली है, उस मनहूस सुरभि की वजह से नहीं। वेदिका, क्यों उस बेचारी को भला बुरा कहती रहती हो? माना कि वो लव मैरिज करके इस घर में आई है, लेकिन तुम सोच रही थी ऐसी वो बिल्कुल नहीं है। मुझे घर का एक भी काम करने नहीं देती, हमारा कितना ख्याल रखती है, आने जाने वाला मेहमान सब कुछ देखती है। बदतमीज़ भी नहीं है, तो क्यों उसे सुनाना? वो हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, हम कम से कम उसे बहू का दर्जा तो दे ही सकते हैं ना। वाह माँ वाह, आपकी बहू ने आपको अच्छी पट्टी पढ़ाई है, अब आप भी उसकी तरफदारी कर रही हो। ये पढ़ी लिखी लड़कियां ना ऐसी होती है, पहले तो अच्छी अच्छी बातें करती है, सबको अपना बनाती है, फिर धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू करती है। तुम्हें समझाना मुश्किल है। अगले दिन सुबह, वाह कितनी सुंदर पर्स है, साड़ी भी कितनी अच्छी है। सुरभि, ये साड़ी और ये पर्स मैं लेकर जाती हूँ, वैसे भी तुम मेरे भाई से कुछ ना कुछ लेती ही रहती हो। मैं दे देती दीदी, लेकिन ये सौरभ ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया है, उसे बुरा लगेगा। अरे क्यों उसका नाम ले रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें मुझे कुछ देना नहीं है? जब देखो तब बेवजह मेरे भाई के पैसे खर्च करती रहती हो। देखती हूँ ना मैं तुम्हारे घूमने फिरने खाने पीने के व्हाट्सएप स्टेटस। मेरे भाई के पैसों के लिए ही तो तुम आई थी इस घर में। ये प्यार तो बस नाटक है। दीदी, 2 दिन आई हो तो खुशी से रहो और हमको भी रहने दो। यूँ बेवजह सुरभि को भला बुरा सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझसे कुछ मांगती नहीं है, मैं देता हूँ उसे। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आपके लिए भी ले आऊँगा। बेवजह सुरभि को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख रही हो ना माँ, कैसे मेरा भाई मुझे सुना रहा है इस लड़की की बातों में आकर। अब इसके लिए ये लड़की इसकी पूरी दुनिया है, इसके लिए अब हम जरूरी नहीं है। दीदी, आपको ये साड़ी पसंद है, आप रख लो। अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति फिर से मुझे सुनाने लगेगा। मैं समझाऊंगी सौरभ को, आपको मेरी कसम, ये रख लीजिए। सुरभि वेदिका के दिल में अपने लिए जगह बनाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वेदिका सुरभि को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वेदिका अपने मायके में रहने कम और सुरभि को परेशान करने ज़्यादा आती थी। छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा बनाना, सुरभि और सौरभ के रिश्ते में दखलंदाजी करना, रोने धोने का नाटक करके सुरभि के गहने साड़ियाँ लेना, ऊपर से सुरभि को भला बुरा सुनाना, ये वेदिका की आदत हो गई थी। अब सुरभि वेदिका की बातों को नज़रअंदाज करना सीख गई थी। जैसे तैसे 2 साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन वेदिका सुबह सुबह अपने मायके पहुंच जाती है। माँ, आपको पता है मेरी वो चचेरी ननद नहीं क्या प्रीति, उसने खुशखबरी सुनाई है। अच्छी बात है, लेकिन उसकी तो अभी अभी शादी हुई है ना। हाँ तो क्या हुआ, साल हो गया है अब शादी को। हमने भी तो शादी के 1 साल में खुशखबरी सुना दी थी ना। वो मैं क्या सोच रही थी, सौरभ ने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी तो कर ली, लेकिन अभी उसे भी तो खुशखबरी देनी चाहिए ना। उसकी शादी को तो 2 साल हो गए। अब आप ही तो दादी बनना चाहती होंगी ना माँ। अरे सुना देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, वो उनका निजी मामला है, हमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, आपको नहीं होगी दादी बनने की जल्दी, लेकिन मुझे तो बुआ बनने की जल्दी है। सौरभ भी चाहता होगा अपना बच्चा, लेकिन वो सुरभि ना वही मना कर रही होगी। बच्चा होने के बाद उस पर जिम्मेदारी जो आ जाएगी। माँ, कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से वो लोग बच्चा प्लान नहीं कर रहे? मैं ना अभी जाकर पूछती हूँ सुरभि से। सुरभि, सुरभि, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैंने कहा ना वो उनका निजी मामला है, हमें कोई हक नहीं है उनसे ये सब बातें पूछने की या फिर उन्हें बताने की। तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं बहू, तुम जाओ। ऐसे कैसे कुछ नहीं? तुम बच्चा कब प्लान कर रहे हो भाई?
करना भी है या नहीं? कहीं मेरे भाई के पैसे इकट्ठा करके भाग जाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? या फिर तुम माँ नहीं बन सकती, ऐसा कुछ है क्या? बता दो भाई। वेदिका की बातें सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस भी करो वेदिका, कितना बोलोगी उस बेचारी को? क्या बिगाड़ा है उससे तुम्हारा? हमारा ख्याल रखती है, तुम्हारा दिल जीतने की भी सुरभि ने कितनी कोशिश की। तुमने इतना भला बुरा कहा लेकिन कभी पलट के जवाब नहीं दिया। तुम हर बार उनके रिश्ते में दखल अंदाजी करती रही, लेकिन फिर भी सुरभि ने तुमसे कुछ नहीं कहा। वो कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद पार करो। कब बच्चा पैदा करना है वो उनका निजी मामला है। तुम्हें या मुझे उसमें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, सुरभि इस घर की बहू है। आइंदा उसे भला बुरा कहने से पहले या फिर उसका अपमान करने से पहले 100 बार सोच लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। ये तुम्हारा मायका है, यहाँ आना है तो 2 दिन खुशी से रहना और फिर चले जाना। सुरभि और सौरभ के बीच में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ध्यान देना है वो अपने ससुराल की तरफ दो, अपने पति की तरफ दो, लेकिन आइंदा सुरभि और सौरभ के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। आ गई बात समझ में? राधिका की बातें सुनकर वेदिका को गुस्सा आता है। वो मुंह मोड़ के अपने ससुराल चली जाती है।